कौमी खेल को हमने मैं इसके लिए अल्फाज नहीं निकालना चाह रही, लेकिन हमने इसको तबाह कर दिया है बहुत सारी वजूहात की बिना पर, क्योंकि सिर्फ आपकी कता कलामी हो रही है ना, इसमें नए लड़के आना चाह रहे हैं और जो मौजूद हैं वो इसकी साख को बेहतर करना नहीं चाह रहे, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि वसाइल हैं या नहीं हैं। आप मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स को कवर करती हैं, आपने देखे नहीं, जब भी आपको इतनी नॉलेज है कि वाकई में हमारी जो कमर टूटी है ना, वो 94 जो सिडनी वर्ल्ड कप हम आखिरी जीत के आए थे, जिसमें हमारी टीम के जितने भी इसमें सारे बैठे हुए हैं इस वक्त, राना मुजाहिद भी फेडरेशन में हैं, आसिफ बाजवा भी हैं और हमारे सारे सेलेक्टर भी उसमें काफ़ी लड़के हैं जो 94 में थे। तो मेरा ख्याल है कि उससे पहले की बात कि उस वक्त जब फेडरेशन थी उसको ये इंतज़ाम करना चाहिए था कि आया कि इसके पीछे कोई बैकअप है, ये लड़के जो हैं, ये जो 16 लॉर्ड जो है, इसके बाद कोई लड़के बैकअप पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो देखा नहीं। और देखे बगैर उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड कप जीतने के साथ ही जो है 9 लड़के टीम से निकाल दिए। अब आप मुझे बताएं कि उस 9 लड़कों को कवर कौन करेगा, कौन फिलअप करेगा उस जगह को? वर्ल्ड कप जीती हुई टीम को जो कि जीत के आ रही हो, एक एक करके लड़के को ऐसे निकाल दिया, जबकि बाद लड़कों के पास 3-3 साल 4-4 साल की हॉकी मौजूद थी, उसके बाद आपने निकाल दिया। आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके पास पीछे जो है वो स्टफ़ है या नहीं है आने के लिए। बेंच वाले प्लेयर जो थे वो इतने केपेबल नहीं थे कि वो उस जगह को जो है वो, क्योंकि मैं 10-10 साल से खेले थे हम लोग, 10 साल से मैं, शहबाज और बाकी कमर इब्राहिम, ताहिर, राना मुजाहिद, आसिफ बाजवा, हम काफ़ी अर्से से खेले थे। इनको ये नहीं देखा कि इनके पीछे कोई लड़का आएगा नहीं आएगा, है वो लड़का इस काबिल है कि वो इतना इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो जर्मनी से, हॉलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से फाइट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। बस वहाँ से जो कमर टूटी है ना, तो अभी क्योंकि हमारे पास जो है हॉकी लोगों ने, क्योंकि आपने देखा है कि हॉकी में इतना पैसा नहीं था उस वक्त, अब तो आ गया है, ठीक है ना, अब बिल्कुल आ गया। कासिम जिया हमारे, अभी भी मैं बहुत सारे लोगों को मैं कहते नहीं हॉकी में अभी पैसा नहीं। आज हमारा फादर डेज है और मैं तो ये भी बोलूँगा अपने पेरेंट्स जितने भी देख रहे हैं, मैं उनसे बोलूँगा अपने बच्चों को, हमारा एक कौमी खेल है, उनको हॉकी के लिए हॉकी दिलाएं, उनको शूज़ दिलाएं और उनको ग्राउंड एकेडमीज़, अब हमने एकेडमीज़ बना दी हैं, ठीक है ना, क्लब्स भी हैं, आप उनको ले जाके उनको सिखाएं ताकि वही बच्चा पाकिस्तान का नाम रोशन करे। देखिए मेरा शौक़ था, ठीक है ना, मैं पाकिस्तान का अल्लाह ताला ने स्टार बना दिया, दौलत भी दी, इज़्ज़त भी दी, शोहरत भी दी, नाम दिया पाकिस्तान के अंदर, तो यही चीज़ मिल सकता है बिल्कुल, मगर इसके लिए माँ बाप को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आगे आना पड़ेगा कौमी सतह के लिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई आगे आएँ और ये हमारी जो अभी जो हॉकी टीम का जो हाल हुआ है, ठीक है ना, यही बच्चे आके जो हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करें। 12वां नंबर आया, 12वां नंबर हमारा है इस वक्त, 12th पोजीशन पे हम आए और इस वक्त यही है कि कोशिश में लगे हुए, एकेडमीज बिल्डअप करी हुई हमने, तकरीबन 400-400 500-500 बच्चा एकेडमी में। लेकिन एकेडमीज का भी निज़ाम जो है वहाँ पर भी कुछ इसी तरह का रिफ्ट देखा जाता है कि अभी जो सर बात कर रहे थे कि या तो वहाँ पे पर्ची सिस्टम है कि भाई अगर ऊपर के लेवल से आएंगे तो भाई मिल जाएगा, आप आके खेल लें आकर, आम लड़का या आम बच्चा नहीं आ सकता, वो नहीं पहुँच सकता, उसके लिए कोई हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए। देखिए मैं कथा कलामी कर रहा हूँ, मेरिट नहीं है, मेरिट सिस्टम होना चाहिए, डिजर्विंग, जो डिजर्व करता है ना। ये हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक्स जो है ना वो इस बात का है कि ये मेरा फलां, ये मेरा फलां, वो मेरे दोस्त का बेटा, वो फलां, ये चीज़ें जो है ना इसने तो सत्यानाश किया हम लोगों का हर काम में, यानी हर शोबे के अंदर में ये है कि जो डिजर्विंग है आप उसको रखें, या गधे को घोड़ा, घोड़े को गधा कर दिया, ये तो गलत बात है ना। तो सवाल ये पैदा होता है, मुझे अच्छी तरह याद है कि यहाँ क्या नाम है, न्यूजीलैंड का नहीं, उसका नीदरलैंड का मैच था, तो वसीम की तबीयत मेरे ख्याल में कुछ गड़बड़ थी, क्या थी। अब देखिए प्लेयर की एक वो होती है, तो बलवंडर एक प्लेयर था उनका, वो मुझसे कहने का कि ये वसीम फादर मैंने किया, कहने का वसीम इज प्लेइंग दिस मैच, मैंने कहा नो, कहने का थैंक गॉड। यानी यकीन कीजिए मैं हैरान रह गया जनाब, वो इतने डरे हुए थे वसीम से, वो कहने के थैंक गॉड। तो सवाल ये पैदा होता है कि किसी हैरानगी में खुशी कितनी थी, मुझे तो बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा भाई ये वो इतना बड़ा पेनल्टी स्ट्रोक, यानी वर्ल्ड का जबरदस्त भाई, वो कहने का थैंक गॉड वसीम इज नॉट प्लेइंग। मैंने कहा असल में वो उस वक्त ये था कि हम क्योंकि जो हमारे साथ जितने हम अपने सीनियर से सीखते हुए आए थे, तो उसमें यही था कि ये जितने भी हॉलैंड और जर्मनी के जो प्लेयर्स थे वो हम 3-4 प्लेयर से बड़ा डरते थे, जिसमें शहबाज सीनियर था, मैं था, फ़रद ख़ान था, शाहिद अली ख़ान था, ख्वाजा जुनैद थे। उस वक्त ये हम लोग जो थे खेलते हुए काफ़ी अरसे से आ रहे थे, और उसमें यही था कि इनको रोकना किसी तरह से, क्योंकि ये दे आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, मतलब वो कहते थे दे आर द बेस्ट, तो इनको रोकना है, अगर ये नहीं रुके तो पाकिस्तान हमारी टीम जो है वो, क्योंकि देखिए ये होते हैं लगे हुए मैचेस, पूरे वर्ल्ड में जा रहे होते हैं, वो अपनी कंट्री से पार्टिसिपेट करने आए हैं, जीतने के लिए आए, हारने के लिए नहीं आए। मगर ये कि आज अब जो तरजीह हमारे अंदर जो हम जो आ गए कि हम जो है वो अपनी हॉकी को भूल बैठे हैं, जो हमारा अपना कौमी खेल है, और इंशाल्लाह मेरी तो ये उम्मीद ही है कि ये पाकिस्तान टीम दोबारा से, क्योंकि जिस तरह से
मैं लाहौर गया था, मुझे दावत दी थी कासिम ज़िया ने और आसिफ बाजवा ने बुला के उन्होंने ये मुझे एक जूनियर टीम की एकेडमी स्कूल मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने मुझे बुलाया कि आप देखें आके बच्चों को कि कैसा खेलना है, उनको गाइड करें। तो मैं कहता हूँ ये एक इज़्ज़त थी, एक मुझे बुलाया और अभी आगे भी मुझे जब भी मुझे फेडरेशन इनवाइट करेगी मैं उनके लिए हाजिर हूँ, क्योंकि बच्चे को कुछ सिखाना है आपको, जो हमने 12-12 साल से सीखा है वो बच्चों को देना है दिमाग के अंदर। अगर उनको देखें किताबी अब नहीं है, जब तक प्रैक्टिकल खुद जाके उनके ग्राउंड में खुद उतर के उनको बताएंगे नहीं, वो नहीं सीख पाएंगे। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल ये फादर डेज का प्रोग्राम है। कभी ये भी सोचा कि अब जो टीम है और पिछली जो एक्स टीम थी, एक्स जो जैसे अपने फॉर्मर का समझ, यानी जहानीम खान हुए, आपके हसन सरदार हुए, ये मालूम है कौन, सिफारिशी लोग नहीं थे, ये रियलिस्टिक पे, यानी मतलब ये वही जो आप बात कर रहे थे मेरिट के ऊपर आए और सामने आके दुनिया के सामने साबित भी किया। इन लोगों ने अपना जान मारी है और मेरिट से पाकिस्तान का इन्होंने बखार बुलंद किया। अच्छा, ऐसे लड़कों को होना चाहिए। फिरोज साहब ये बताइए कि आपकी कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको नजर आती है वसीम के अंदर, कोई ऐसी क्वालिटी जो आप सोचते हैं कि ये मेरे पास थी और ये मेरे बेटे में कैसे ट्रांसफर हुई मुझे पता नहीं चला? इंडिपेंडेंसी। अच्छा, आई एम वेरी इंडिपेंडेंट एंड ही इज आल्सो वेरी इंडिपेंडेंट। और मैं इतना आज़ाद रहा हूँ आफ्टर मैरिज भी। मैंने अपना तो आपके बाबा ने भी सर आपके साथ यही किया कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट हम लोग। हमारी फैमिली का कुछ सिलसिले ऐसा है कि जिसमें कि जैसे बताते हैं ना कि ये अरे बताना क्या, दुनिया सीखने की जगह है, आप लोगों से अक्स करें, जो अच्छी चीज़ें वो लोगों से लें। तो सवाल ये पैदा होता है कि कभी ऐसी गलत बातें तो हमसे नहीं हुई, लेकिन हाँ अलबत्ता ये ज़रूर है कि कभी किसी के मिजाज पर हावी नहीं होने की कोशिश करी। अगर कोई क्या नाम है दाल खाना चाह रहा है तो दाल खाए, अगर कोई गोश्त खाना चाह रहा है तो गोश्त खाए, कोई ऐसे कपड़े पहनना चाह रहा है जहाँ मतलब इंसान को डाउन टू अर्थ होना चाहिए। डाउन टू अर्थ, बिल्कुल सही। वसीम ये बताइएगा कि मिजाजन बाबा को बचपन से लेकर आज तक अल्लाह ताला हयात दे, ज़िंदगी दे, सेहत दे, आप देख रहे हैं, और बाबा में क्या तब्दीली किसी चीज़ की ऐसी जो आप सोचते हैं बचपन में तो बाबा ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया था, अगर कर देते तो अब ये बात कहते हैं तो शायद मैं मान लेता? देखें वो कोई ऐसी चीज़ जो चीज़ थी, इज्जत, दौलत, शोहरत, वो सब मिल गई, ठीक है ना। बात सिर्फ ये है कि जो इनकी तरबियत थी आपके सामने, बिल्कुल माशाल्लाह। बात ये कि इंडिपेंडेंट ये भी रहे, मैं भी रहा हूँ, ठीक है ना। इनके पास एक अपनी गुरुकारी का एक जिसे कहते हैं कि जो राग इनके पास है। मैं एक हकीकत बताऊँ, फ़न ये जो आजकल मैं सुनता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं एक गुलकार बाप का बेटा हूँ, ठीक है ना, जिनने अच्छा बाबा को घर में सुना बिल्कुल तो भाई बचपन में होश संभालते ही मैंने देखा ना, मैंने बताया आपको, जितने भी बड़े गुलाम अली साहब और ये अपना जिसे कहते हैं आबदा परवीन, कोई नहीं बचा साहब जो नहीं आते। अब हम भी बचना नहीं चाह रहे, आपकी बात वसीम कट रही है, अब तो कुछ हो जाए, एक हल्का सा जरा सुना दें सर हमें, ताकि हम कुछ फ्रेश हो जाएं, फिर हम कुछ और मजीद आगे बातें लेंगे। यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपके जहन में इस वक्त कोई भी अस्ताई आ रही हो तो आप हमें ज़रूर सुनाइए, ताकि हम और हमारे व्यूअर्स एंजॉय कर सकें। 3 मिनट की गज़ल हम सुना सकते हैं? बिल्कुल सर, 4 मिनट की सुनाइए, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फादर्स डे स्पेशल ट्रांसमिशन। सना हाशमी आपके साथ है, मॉर्निंग मसाला आप देखते हैं और आज इसकी स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। वसीम फिरोज़ और फिरोज़ अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे मैंने कहा था कि हम सर से दरख्वास्त करेंगे कि सर कोई भी खूबसूरत सी हमें गज़ल सुना दें। बिल्कुल हम आपको सुनाएंगे। पहले मैं इसका थोड़ा सा वो बयान तो कर दूं। जी बिल्कुल बिल्कुल बयान। देखिए आमतौर पर यह है कि लोग जो है ना वो ज़्यादातर आजकल सुने सुनाए गाने सुनते हैं, जो उन्होंने ऑलरेडी सुन रखे हैं, फिल्मों के गाने या जो भी आते हैं, इंडियन हो या वो पाकिस्तानी हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरा जो शुरू में शौक़ रहा है ना, क्योंकि मेरा सारा ख़ानदान शायरों का रहा है, शायरी, जिसमें शकील बदायूनी मेरे भाई जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उनका एक बहुत नाम आन, बिजू बावरा, दीदार और कठोरा और क्या नाम है गंगा जमुना और क्या नाम है सर, आप तो फिर मुझसे मेरा ख्याल है 1 to 1 आपके साथ मेरा कोई प्रोग्राम होना चाहिए, बिला ये तो वक्त निकल जाएगा। मुगल आजम, बल्कि ये चाहिए कि दिलीप साहब के साथ बिल्कुल घर में रहना सहना, दिलीप कुमार के ऐसा भाई साहब का तो बिल्कुल था ना। इतनी बड़ी फिल्में उन्होंने तो तकरीबन 400-500 फिल्में लिखी हैं, इंडिया की टॉप जो सारी हिट है। बिजू बावरा का नाम सुना होगा, आन का नाम सुना होगा, दीदार का नाम सुना होगा, आपके जनाब उड़न खटोले का नाम सुना होगा आपने। टॉप फिल्में बता रहे हैं, राम श्याम, गंगा